कार्बोकेटाइन की 1,2 शिफ्ट में ये बॉन्ड शिफ्ट क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिंग एक्सपेंशन में हमको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है? क्या 6 मेंबर की रिंग भी कभी एक्सपेंड हो सकती है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटाइन की 1,2 शिफ्ट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर यानी इसके पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 तरह की शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉन्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड शिफ्ट के कारण ही किसी भी कार्बोकेटाइन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाता है। मैं यहाँ पे ऐसी होप करके चल रहा हूं कि आपने इस सीरीज के पार्ट फर्स्ट को डिटेल में देखा होगा। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करें तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हमने 2 चीज नोट करी थी। कब हमको मिथाइल शिफ्ट को फिनाइल से बेटर मानना है और कब फिनाइल शिफ्ट को मिथाइल से बेटर मानना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और दोनों तरह के कार्बोकेटाइन के जो एडजेसेंट कार्बन है इस पे मिथाइल के साथ साथ फिनाइल का ऑप्शन है। यानी इन दोनों ही केस में ये कार्बोकेटाइन मिथाइल शिफ्ट भी कर सकता है और फिनाइल शिफ्ट भी कर सकता है। तो किस कंडीशन में कौन सी शिफ्ट को प्रेफरेंस देते हैं, इसके लिए हमने देखा था कि आफ्टर शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन किस तरह से स्टेबलाइज होता है। जैसे अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं या किसी भी 1,2 शिफ्ट में अगर कार्बोकेटाइन किसी ऐसे ग्रुप या एटम के एडजेसेंट आ गया है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे अगर मैं इसमें 1,2 शिफ्ट कर लेता हूं तो ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब ये OH ग्रुप अपने लोन पेयर को डोनेट करके इसमें +M के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और RS की स्टेबिलिटी के वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई भी ग्रुप अपना लोन पेयर को डोनेट करता है तो उसमें पाई बॉन्ड की संख्या इंक्रीज हो जाती है, या मैं ऐसा कह लूं उस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिनाइल शिफ्ट होती हैं वो मिथाइल से हमेशा बेटर होती हैं। और अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है जिसमें 1,2 शिफ्ट के बाद किसी भी तरीके से वो +M के थ्रू अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता और मान लो अगेन मेरे पास मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट दोनों का ऑप्शन है, तो ऐसी कंडीशन में जो मिथाइल शिफ्ट होती है वो फिनाइल से बेटर होती है। अब बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है जिसमें 4 मेंबर या फिर 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी कंडीशन में वो कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन को शो करता है। और अगर मान लीजिए किसी भी कार्बोकेटाइन में 4 मेंबर और 7 मेंबर की टेरिटरी पे यानी 4 मेंबर और 7 मेंबर के जस्ट ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी कंडीशन में वो कार्बोकेटाइन रिंग कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में इस 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और अभी जैसा हमने मेंशन करा कि 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी रिंग हमेशा रिंग एक्सपेंशन को शो करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि इस कार्बोकेटाइन में अगर मैं इस कार्बन को कंसिडर करूं तो इस कार्बन पे एक H एटम प्रेजेंट है, यानी कि इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है और इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो हमने किस कारण से ये स्टेटमेंट दी कि इन दोनों में से रिंग एक्सपेंशन बेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक H एटम को रिमूव करके इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें 1,2 रिंग एक्सपेंशन करूं, अब इसको ध्यान से सीखना है कि अगर मान लीजिए इसमें 1,2 रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो पहले तो इस H एटम को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले कार्बोकेटाइन के
जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर देना है। ठीक है, इसके बाद सभी साइड में सेकंड और थर्ड कार्बन की मार्किंग कर लेनी है। जैसे सेकंड कार्बन मेरे पास ये बन गया, थर्ड मेरे पास ये बन गया और थर्ड मेरे पास ये बन गया। अगर किसी कार्बोकेटाइन में आपके पास सेकंड कार्बन सिर्फ एक ही है तो ऐसे कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमको इसमें चूज नहीं करना पड़ता कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे इस कंडीशन में अब हमको क्या करना पड़ेगा, मार्किंग करने के बाद थर्ड नंबर कार्बन को हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि मैंने होल्ड कर लिया है और सेकंड नंबर कार्बन को ब्रेक किया है। जैसे हम ऐसा मान सकते हैं कि मेरे पास 2 कार्बन है, एक मेरे पास मैंने इसको सेकंड मान लिया है और एक मेरे पास इसको थर्ड मान लिया है, और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से अगर मैं लाइक करूं इसमें तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से इसमें है। तो थर्ड नंबर कार्बन को हम ऐसा मान लेंगे हमने होल्ड कर रखा है, और जो सेकंड नंबर कार्बन है उसको ब्रेक करके हमको फर्स्ट के साथ जोड़ना है। ठीक है, मैंने क्या चीज बोली, मैंने ये चीज इसमें बोली कि पहले तो हमने 1 नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कार्बन की मार्किंग कर लेनी है। फिर ऐसा एज्यूम करना है कि थर्ड नंबर कार्बन मैंने होल्ड कर रखा है और सेकंड नंबर के कार्बन को इस तरह से ब्रेक करके उसको फर्स्ट नंबर के साथ जोड़ देंगे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूं कि इस बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, तो थर्ड नंबर कार्बन मेरे होल्ड में कर लिया, सेकंड को ब्रेक करके मैं यहां से इसको फर्स्ट के साथ जोड़ दूंगा। तो ये कार्बोकेटाइन किस तरह से दिखाई देगा, ये कार्बोकेटाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इतना स्केलेटन मैंने बना लिया, यहां वाला बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मैं इसको डैश लाइन से शो कर दूंगा। यहां तक करेक्ट है। मैंने सिर्फ 2 नंबर पोजीशन से बॉन्ड को ब्रेक करके एक में जोड़ा है, 3 से तो ये पहले से जुड़ा रहेगा, अब मैंने इसको एक में जोड़ दिया। यहां तक करेक्ट है। और जैसे ही आप 3 को होल्ड करके इस 2 को ब्रेक करके एक में जोड़ोगे, वैसे ही जो 1 नंबर का पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस 2 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक करेक्ट है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं रीड्रॉ करता हूं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करूं तो ये जो स्ट्रक्चर है मुझे 6 मेंबर दिखाई देगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन रिंग साइज देख लूंगा। जैसे सपोज मैं इसको 1 नंबर मान लूं, ये 2 बनेगा, ये 3 नंबर, 4, ये 5 और ये 6 नंबर। इसका मतलब है अब मेरे पास ये रिंग जो है 6 मेंबर बन गई। किसी को भी मैं एक कार्बन मान के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, यानी ये जो कार्बोकेटाइन होगा एक्चुअली ये इस तरह का कार्बोकेटाइन, या मैं ऐसा कह लूं इस 5 मेंबर रिंग के पास जो कार्बोकेटाइन था इसने इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बोकेटाइन को ग्रैब करके 6 मेंबर में कन्वर्जन कर लिया। अब बात रही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करता है तो ऐसा बन जाएगा। अगर ये रिंग एक्सपेंशन के थ्रू इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करके शिफ्ट करता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये है इन दोनों में से बेटर कौन सा है। अगर मैं रिंग स्टेन की बात करूं जिसको हम एल्केन के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो रिंग स्टेन के अकॉर्डिंग ये 6 मेंबर रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कारण से इसमें रिंग स्टेन कम होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो पहले वाले से यानी इससे ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 मेंबर रिंग के ऊपर रखा है। इसी कारण से अब मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इस तरह के कार्बोकेटाइन में इस तरह की शिफ्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा उसमें रिंग एक्सपेंशन ही पॉसिबल होगा। यहां तक करेक्ट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास यहाँ पे 4 मेंबर कार्बोकेटाइन है, बट सबसे खास बात यह है कि अगर इस 4 मेंबर रिंग के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं स्टेटमेंट ध्यान में रखता कि 4 मेंबर के बाहर और 5 मेंबर के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे रिंग एक्सपेंशन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बन की हेल्प से इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी यहां से एक H नेगेटिव को यहां पे ले जाएंगे जिससे ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां पे इस कार्बन पे आ जाएगा। और जैसे ही इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, अब इस कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस 4 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ जाएगा। यानी अब मैं इसमें रिंग को एक्सपांड कर सकता हूं, और रिंग को एक्सपांड करने के लिए अब मैं नंबरिंग करूंगा। अगेन मैं इस कार्बन को मान लूंगा 1 नंबर, ये बनेगा मेरे पास 2nd नंबर और ये मेरे पास बन जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, अब अगर मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो इस बॉन्ड को अपने ब्रेक करके कुछ इस तरह से यहां शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये जो बॉन्ड होगा इसको हमने यहां पे डैश लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, यानी अगेन 3rd नंबर को होल्ड कर लिया, 2nd नंबर को ब्रेक करके 2nd को 1st से जोड़ देंगे, तो एक्चुअल में 1 और 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज एक नंबर से 2 नंबर कार्बन पे आ जाएगा। ये कार्बोकेटायन कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। इसमें डैश लाइन लगाने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को मैं रीड्रॉ करता हूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब ऐसा बनने के बाद इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर मैं इस कार्बन से हेल्प लेके इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं तो होगा क्या, यहां से एक H एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां शिफ्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो अब ये कार्बोकेटायन जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिजिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्बोकेटायन को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं तो इस कार्बोकेटायन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यानी इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस H इफेक्ट प्रेजेंट है। मैंने इस कार्बोकेटायन में सिर्फ इसका डोमिनेंट इफेक्ट प्लस H को कंसिडर करा है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया है। अगर मान लो मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं तो इस कार्बोकेटायन में यहाँ पे 2, अगेन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी इसमें टोटल 7 अल्फा H का प्लस H इफेक्ट प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऐसा देखा है कि अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो जिसमें अल्फा H की संख्या जितनी ज्यादा होती है उसमें उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा नो बॉन्ड RS की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इन दोनों कार्बोकेटायन में ये वाला कार्बोकेटायन जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। या मैं ऐसी स्टेटमेंट दे दूं कि इन दोनों में ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिजिबल शिफ्ट है। अब अगर मान लीजिए ये कार्बोकेटायन वापस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लें तो ये कार्बोकेटायन जो होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। करेक्ट है। अब ये जो कार्बोकेटायन है इस 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे आ गया, यानी अगर ये 5 मेंबर रिंग एक्सपैंड करेगी तो ये कार्बोकेटायन अब हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों शिफ्ट फिजिबल है क्या, तो इसका आंसर आएगा ये दोनों शिफ्ट फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या गलती करता है, स्टूडेंट जो है इस कार्बोकेटायन को इसके साथ कंपेयर कर लेता है और ऐसा सोचता है कि ये 5 मेंबर के ऊपर है और ये 6 मेंबर के ऊपर है, तो 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि 5 मेंबर के ऊपर 6 मेंबर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, 6 मेंबर वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। बट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऐसा देखा था कि कार्बोकेटायन कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देखता, यानी कार्बोकेटायन का ये शिफ्टिंग प्रेजेंट है और कार्बोकेटायन का ये फ्यूचर है। फ्यूचर में कार्बोकेटायन कितना स्टेबल होगा ये हमको कभी भी नहीं देखना है, उसका प्रेजेंट क्या बोलता है। या मैं ऐसा कह लूं आपको हमेशा एक शिफ्ट करनी है और कार्बोकेटायन जो बनाया है उसकी स्टेबिलिटी को कंसिडर करना है। कभी भी 2 शिफ्ट करके कार्बोकेटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को कंसिडर नहीं करना है। तो हमको सिर्फ इतना सा हिस्सा कंसिडर करना है, क्या ये इसमें फिजिबल है या इसमें फिजिबल नहीं है। तो इसका आंसर है इस कार्बोकेटायन में अब ये 1,2 शिफ्ट कभी भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें 1,2 शिफ्ट हो जाएगी अब इस कार्बोकेटायन में यहां पे केवल एक H प्रेजेंट है, यानी इसमें अब 1 अल्फा H का प्लस H इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इस शिफ्ट से पहले कितना था? इस शिफ्ट से पहले 7 अल्फा H का प्लस H था और इस शिफ्ट के बाद उसमें 1 अल्फा H का प्लस H हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि अल्फा H की संख्या कम हो गई। तो अब अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसमें ये जो शिफ्ट होगी कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये शिफ्ट ही पॉसिबल नहीं है तो ये कार्बोकेटायन कभी भी बन ही नहीं पाएगा। या मैं ऐसा कह लूं एग्जांपल नंबर 2 में ये कार्बोकेटायन होगा जो उसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। इसके बाद अब इसमें किसी भी तरह का 1,2 शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इस कार्बोकेटायन में टोटल शिफ्ट कितनी हुई है, तो इसका आंसर है इस कार्बोकेटायन में टोटल 3 शिफ्ट हुई हैं। पहला उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, सेकंड उसमें 1,2 रिंग एक्सपेंशन हुआ है और थर्ड उसमें अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, यानी कि टोटल इसमें 3 शिफ्ट के बाद ये कार्बोकेटायन इस तरह की कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। इस एग्जाम्पल में एक मेरे पास 4 मेंबर रिंग है, एक मेरे पास 5 मेंबर रिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेके आएंगे।
अब यहाँ पे लाने के लिए हमको इसमें सबसे पहले 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करनी पड़ेगी, और जैसे ही 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ऐसा करने का फायदा क्या है? ऐसा करने के दो फायदे हैं। पहला तो इस कार्बोकेटाइन से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब इस कार्बोकेटाइन में पहले मेरे पास टोटल 3 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट था। 2 यहां पे थे और एक मेरे पास यहां पे था। और अगर ये 1,2 शिफ्ट कर लेगा, अब इस कार्बोकेटाइन में यहाँ के 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यानी कि इसमें टोटल 5 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट होगा। पहले 3 थे, अब इसमें 5 अल्फा एच हो गए हैं, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसलिए इसमें इस तरह की 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट फिजिबल है। जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, एक तो इसमें प्लस एच बढ़ जाएगा, दूसरा क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस 4 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में अब ये 4 मेंबर रिंग जो है रिंग को एक्सपेंशन कर लेगी। अगेन मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कार्बोकेटाइन को 1 मान लेना है, इस रिंग में सेकंड और थर्ड नंबर की मार्किंग कर लेनी है। थर्ड नंबर को मैं होल्ड करूंगा, सेकंड से ब्रेक करूंगा और फर्स्ट और थर्ड के बीच में बॉन्ड बना दूंगा। तो ये कार्बोकेटाइन का ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली ये कार्बोकेटाइन मुझे इस तरह से दिखाई देगा। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे है और फाइनली ये कार्बोकेटाइन जो है आफ्टर रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर मान लो मैं पूछूं एग्जांपल नंबर 3 में टोटल कितनी शिफ्ट हुई हैं, तो एक तो यहाँ पे इसमें हाइड्रेट शिफ्ट हुई है, एक बार इसमें यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है और एक बार यहाँ पे इसमें रिंग एक्सपेंशन हुआ है, यानी 2 बार रिंग एक्सपेंशन हुआ है, एक बार हाइड्रेट शिफ्ट हुई है, यानी टोटल इसमें 3 शिफ्ट पॉसिबल हो पाई है। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। एग्जांपल नंबर 4, रिंग कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है जिसकी 4 मेंबर वाली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, और अभी इसी वीडियो में हमने मेंशन किया था अगर 4 मेंबर और 7 मेंबर इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो ऐसी रिंग जो होती हैं हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को कंसिडर करूं तो इसमें 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना है, अगेन मुझे इसमें मार्किंग करनी है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर मान लेना है, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और ये बन जाएगा मेरे पास 3rd नंबर कार्बन। और जैसे हमने बॉन्ड अभी ब्रेक किया था सेम वैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करना है कि 3rd नंबर कार्बन को होल्ड मान लेना है, सेकंड नंबर से ब्रेक करके उसको फर्स्ट नंबर से जोड़ देंगे, यानी ये जो बॉन्ड है इसमें मुझे इसको ब्रेक करके यहां ले जाना है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो बॉन्ड है इस तरह से डैश लाइन शो कर देता हूं कि ब्रेक हो चुका है। सेकेंड नंबर से ब्रेक करके फर्स्ट और थर्ड के बीच में बॉन्ड बना लेना है। करेक्ट है, यानी कि सेम ऐसे समझो ये 3 नंबर बॉन्ड है और ये 2 नंबर कार्बन है। ये बॉन्ड कुछ इस तरह से है, 3 को होल्ड करके 2 से ब्रेक करके आप यहां ले जाओगे तो 1 में और 3 में नया बॉन्ड बन जाएगा। 3 और 2 का बॉन्ड जो है वो डैश लाइन से शो हो जाएगा। करेक्ट है। तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन में इस बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। यहां तक करेक्ट है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि इस कार्बोकेटाइन को हमने वहां पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी सीपीएम कार्बोकेटाइन का है, जिसे हम डांसिंग रेजोनेंस या फिर सिग्मा पी रेजोनेंस भी कह सकते हैं। यहां तक करेक्ट है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा केस होता जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में, इस एग्जाम्पल नंबर 5 में मेरे पास अगेन 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी मार्किंग कर लूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा 1 नंबर, ये बन जाएगा सेकेंड नंबर और ये बनेगा 3rd नंबर और इधर बन जाएगा ये सेकेंड नंबर। अब खास बात ये है कि इसमें जो सेकेंड नंबर का कार्बन है अब वो आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? इस सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस सेकेंड नंबर कार्बन पर CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से ये ग्रुप जो है आइडेंटिकल नहीं है। अब इसमें 2 चीजों को ध्यान में रखना है, क्या मैं ये 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करूं या फिर मैं इस 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करूं। तो अपने क्या करते हैं, दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा है, 2 नंबर से ब्रेक करके इसको 1 के साथ जोड़ देंगे तो ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मान लो सेकेंड कंडीशन को कंसिडर करें कि इसमें हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करें और इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब सोचो इस वाले केस में
ये बॉन्ड को ब्रेक करने से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है जो CN ग्रुप के एडजेसेंट है, और इस वाले केस में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है जो मिथाइल के एडजेसेंट है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि अगर मैं CN ग्रुप की बात करूं, इसका स्ट्रॉन्ग -I के साथ साथ -M इफेक्ट होता है। अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात करूं तो इसमें +H के साथ साथ +I इफेक्ट होता है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी देखा था कि जैसा चार्ज होता है वैसे ही सिंबल वाले इफेक्ट उसकी मदद करते हैं, यानी प्लस चार्ज की मदद हमेशा प्लस इफेक्ट वाले करेंगे, प्लस सिंबल वाले करेंगे, जैसे +I +H और +M। इसका मतलब ये -I और -M जो है इस कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे इस कार्बोकेटाइन की जो डेफिशिएंसी होगी वो हाईली इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। या मैं ऐसा कह लूं, ये जो मिथाइल ग्रुप होगा +H और +I के कारण इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको फाइनली ड्रॉ करूं, ये कार्बोकेटाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अपनी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 का जो ये कार्बोकेटाइन है इस तरह से रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि कुछ इस तरह का स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, यानी कि इसमें ये शिफ्ट फिजिबल है, ये इस तरह से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो इसमें फिजिबल नहीं होगा। यहां तक करेक्ट है? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के। एग्जाम्पल नंबर 6 में मेरे पास 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा अभी हमने मेंशन किया था कि 4 मेंबर या फिर 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी रिंग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहां तक करेक्ट है? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। ये बन गया 1 नंबर, ये सेकंड नंबर, इधर से ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और थर्ड नंबर। फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर कार्बन को आपस में कंपेयर करेंगे, क्या सेकंड नंबर कार्बन एग्जैक्टली सेम है? तो इसका आंसर है सेकंड नंबर कार्बन सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है और यहाँ पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अगेन मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो फाइनली मेरे पास कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करके रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता हूं तो फाइनली मेरे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो क्वेश्चन ये है, ये कार्बोकेटाइन आइदर ये कार्बोकेटाइन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन में यहां से 3H, यहां से 3H और यहां का 1H, यानी इसमें टोटल 7 अल्फा H का +H इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो इसमें केवल यहां से 1 अल्फा H का +H इफेक्ट प्रेजेंट है। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। करेक्ट है? तो दोनों में से कौन सा पाथ फिजिबल होगा? ये पाथ फिजिबल होगा, ये पाथ कभी भी फिजिबल नहीं होगा। या मैं फाइनल स्टेटमेंट ये दे सकता हूं कि एग्जांपल नंबर 6 में ये वाला बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, 1 और 3 में नया बॉन्ड बन जाएगा, 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। या तो करेक्ट है? चलिए अब अगर मान लीजिए मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी CPM कार्बोकेटाइन है, जैसे एग्जांपल नंबर 7 में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि इस टाइप के कार्बोकेटाइन में बनाना बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। या मैं ऐसा कह लूँ, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन टर्शियरी बुटाइल कार्बोकेटाइन इवन फिनाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन है तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। इस कार्बन की हेल्प से मैं इसमें रिंग एक्सपेंशन कर सकता हूँ, यानी कि इसमें मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ, या फिर इस कार्बन की हेल्प से मैं एक H नेगेटिव यानी हाइड्रेट शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं इसमें हाइड्रेट शिफ्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। करेक्ट है? अब अगर मान लो इस कार्बोकेटाइन में हम रिंग एक्सपेंशन करें तब हमको करना क्या होगा, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 3 को होल्ड कर लेंगे, 2 और 3 के बॉन्ड को ब्रेक करके 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कार्बोकेटाइन आफ्टर शिफ्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। करेक्ट है? अब क्वेश्चन ये है, इस कार्बोकेटाइन जिसे हमने CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन कहा है, इसमें हाइड्रेट शिफ्ट फिजिबल है या फिर इसमें रिंग एक्सपेंशन फिजिबल है?
तो इसका आंसर है, अगर मेरे पास इस तरह का कार्बोकेटाइन है तो ये कार्बोकेटाइन कभी भी किसी भी तरह की शिफ्ट नहीं करता है, यानी इसमें दोनों ही फिजिबल शिफ्ट नहीं है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो इसमें ऐसा डेटा गिवन है कि अगर ये शिफ्ट कर लेता है तो ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये मेरे पास केवल 47% ही होता है, और अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये मेरे पास 48% होता है। करेक्ट है, और 48% होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है इससे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे इस तरह का कोई कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है तो ऐसे केस में स्पेशल मुझे प्रिकॉशन रखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। इस एग्जाम्पल में क्या ये मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है? तो इसका आंसर है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन नहीं है, क्योंकि इस रिंग में यहां पे अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इस कार्बन की हेल्प से इस तरह से हाइड्रेट शिफ्ट भी कर सकता है और इस तरह का कार्बोकेटाइन बन सकता है, या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये इसमें रिंग एक्सपेंशन के थ्रू इस तरह से बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये सीपीएम नहीं है तो इसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट आइदर रिंग एक्सपेंशन, दोनों में से बेटर कौन सा है? तो इसका आंसर है दोनों में से बेटर ही है। क्यों? अगर ये कार्बोकेटाइन की बात करूं और हक्के रूल में हमने देखा था कि इस कार्बोकेटाइन के इस हिस्से को कंसिडर करें तो इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। इस कारण से ये कार्बोकेटाइन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है और ये कार्बोकेटाइन जो है एरोमेटिक बन जाता है। और हमने क्वासी एरोमेटिक के वीडियो में देखा था कि इस तरह के कार्बोकेटाइन की सभी तरह की आरएस जो होती है वो इंडिविजुअली एरोमेटिक होती है, यानी इसकी टोटल 3 आरएस बनेंगी, तीनों की तीनों इंडिविजुअली एरोमेटिक होने के कारण अब इस एरोमेटिक को मैं क्वासी एरोमेटिक कह सकता हूं, और क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो हक्के रूल में हमने देखा था किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर एक भी sp3 कार्बन इन्वॉल्व है या sp3 एटम इन्वॉल्व है और अगर वो पेरिफेरल रेजोनेंस का एक्सेप्शन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो एक मेरे पास बना एरोमेटिक, एक मेरे पास बना नॉन एरोमेटिक, दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हमने उस वीडियो में देखा था जिसमें हक्के रूल को डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, इस कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। अब मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एग्जाम्पल 8 का ये कार्बोकेटाइन सीपीएम कार्बोकेटाइन नहीं है, इसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक होने के कारण इन दोनों में से ये शिफ्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा इसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 में जो मेरे पास कार्बोकेटाइन दिया गया है, अगेन ये सीपीएम कार्बोकेटाइन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 में ये मेरे पास स्पायरो कंपाउंड दिया गया है, और स्पायरो कंपाउंड के कारण ही ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन इतना सा हिस्सा दिखता है, अब ये रिंग जो होती हैं आपस में प्लेनर नहीं रह पाती और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाने के कारण इसके पी ऑर्बिटल एक दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी कारण से ये जो केस होता है ये सीपीएम कार्बोकेटाइन का केस नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में इस 3 मेंबर की एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा और ये कार्बोकेटाइन फाइनली कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इन दोनों में से ये कार्बोकेटाइन जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 में ये जो मेरे पास कार्बोकेटाइन है, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को रीअरेंज कर लूं तो ये कार्बोकेटाइन जो होगा इस कार्बन पे आ जाएगा, और जैसे इस कार्बन पे आएगा अब ये मुझे इतना सा हिस्सा जो है सीपीएम जैसा दिखता है, मगर इस टाइप के जो मेरे पास आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो तो उसमें ये सीपीएम कार्बोकेटाइन नहीं होता, क्योंकि इस 3 मेंबर रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगेन इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां ले जाएंगे और इसमें बॉन्ड बनने के बाद ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो गाइज यहां तक के डिस्कशन में हमको ये चीज समझ में आ गई, अगर 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसी रिंग हमेशा एक्सपांड करेगी, और अगर 4 मेंबर और 7 मेंबर रिंग के ऊपर चार्ज होगा तो ऐसे कार्बोकेटाइन हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। करेक्ट है। और अगर 3 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कब कब उसको सीपीएम मानना है और कब कब उसमें किसी भी तरह की कोई शिफ्ट नहीं करनी है। करेक्ट है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, अगर मान लीजिए 6 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे
एग्जाम्पल नंबर 11 में मेरे पास यहाँ दो तरह के कार्बोकेटाइन है और दोनों में ही 6 मेंबर के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इसमें बी पाथ फिजिबल है और इसमें ए पाथ जो है कभी भी फिजिबल नहीं। तो इसका आंसर ये है, अगर आपके पास 6 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और रिंग को एक्सपांड करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऐसे ग्रुप या एटम के एडजेसेंट आ जाता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम 6 मेंबर रिंग को भी एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे इस कार्बोकेटाइन में जैसे ही मैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक करके यहां शिफ्ट करूंगा, इस रिंग एक्सपेंशन के थ्रू अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये OH ग्रुप क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करके अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यह मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जैसे ही इसमें प्लस एम इफेक्ट शो होगा इसमें फाइनली कीटो ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी जो ज्यादा स्टेबल होने के कारण इस तरह का कार्बोकेटाइन 6 मेंबर रिंग को भी एक्सपांड करके 7 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा किस तरह से कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको मटेरियल रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।